भगवान शिव ने बताया महाकुंभ और त्रिवेणी संगम पर स्नान की पवित्रता का महत्व। सच्चे शिव भक्त इसे जरूर अंत तक सुने, सभी मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी। और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे हर हर महादेव। एक समय की बात है जब महाकुंभ का पावन पर्व प्रयागराज में अपने चरम पर था। त्रिवेणी संगम के गंगा के पावन तट पर असंख्य श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा से स्नान कर रहे थे। चारों ओर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र माहौल था। वह दृश्य अविस्मरणीय और भव्य था, जहाँ पर जप, तप और भक्ति की गूंज वातावरण को पवित्र बना रही थी। वहाँ आए सभी भक्तों के मुख से निकले हर हर गंगे और जय हो। गंगा मैया की के निनाद से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय और ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया था। तपस्वी, संत, योगी, गृहस्थ, साध्वी और सन्यासी सभी इस महाकुंभ के पुण्य अवसर पर गंगा स्नान कर रहे थे, जिसमें वे अपने समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की आशा रखते थे। उसी समय स्वर्गलोक से भगवान श्री शिव माता पार्वती के साथ आकाश से प्रयागराज का दिव्य दृश्य निहार रहे थे। गंगा का पवित्र जल सूर्य की किरणों से सोने की भांति दमक रहा था। नॉइस आकाश में देवी देवताओं का अदृश्य आशीर्वाद वर्षा के रूप में उपस्थित था। तब माता पार्वती ने कौतूहल पूर्वक यह अद्भुत दृश्य देखा और उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माता पार्वती ने देखा कि असंख्य लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। उनके मुख पर भक्ति का प्रकाश तो था, लेकिन संतोष और सुख का भाव नहीं था। कुछ लोग चिंतित थे तो कुछ हताश से दिख रहे थे। उन्होंने महाकुंभ की भीड़ में अनेकों विभिन्न प्रकार के लोगों को देखा, जिनके चेहरे पर आस्था और मुक्ति की उम्मीद तो थी, लेकिन उनके कर्मों की छाया भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने उन महिलाओं को भी देखा जिन्होंने अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग कर अपने पति के अलावा पराये पुरुषों से अवैध संबंध बनाए थे। उनके चेहरे पर एक विचित्र संयम और आशा थी, मानो गंगा के पवित्र जल में स्नान करते ही उनके जीवन के सारे दोष धुल जाएंगे। वहीं कुछ वृद्ध पुरुष भी थे जो अपनी संपत्ति और स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार को सताते रहे। वे भी उस पावन संगम पर इस उम्मीद में आए थे कि एक डुबकी उनके पापों का भार हल्का कर देगी। माँ पार्वती ने उन धोखेबाज व्यापारियों और भ्रष्ट अधिकारियों को भी देखा, जिन्होंने अपनी लालच और अनैतिक साधनों से आजीवन गरीबों तथा लाचार को ठगा था। उनके भी मन में यह धारणा थी कि गंगा में स्नान करके वे अपने किए गए हर अन्याय और दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। उसी भीड़ में एक युवा वर्ग भी था, जिन्होंने नए जमाने और कलयुग के चलते अपनी नैतिकता और मर्यादा को भुला दिया था। वे अपने दुष्कर्मों और दिशाहीन जीवन को सही दिशा देने की बजाय गंगा के जल में समाधान खोज रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो समाज में ईर्ष्या, घृणा और हिंसा को बढ़ावा देते रहे थे, नॉइस तो कुछ चोरी करने के उद्देश्य से तो कुछ व्यापार करने के उद्देश्य से, वे सभी उस स्थान पर पवित्रता का आभास लेकर पहुँचे थे। मित्रों, माँ पार्वती ने यहाँ तक देखा कि कुछ लोग जो अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या रखते थे, दूसरों की संपत्ति और अधिकारों पर लालच से नजर गड़ाए हुए थे। नॉइस वे भी इस भीड़ का हिस्सा थे। वे मानते थे कि गंगा का स्पर्श उनकी आत्मा की शुद्ध कर देगा। उन सभी चेहरों पर पवित्रता पाने की आकांक्षा तो थी, लेकिन माता को उनके हृदयों में सच्चे प्रायश्चित और सुधार का कोई भाव नहीं दिखा। नॉइस यह देखकर माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, क्या गंगा का पवित्र जल सच में इतने भारी पापों का प्रायश्चित कर सकता है? क्या इन लोगों का उद्धार केवल एक डुबकी से संभव है, जबकि उनके कर्म और मन अब भी दूषित हैं? क्या गंगा का पवित्र जल सच में इतने भारी पापों का प्रायश्चित कर सकता है? क्या इन लोगों का उद्धार केवल एक डुबकी से संभव है, जबकि उनके कर्म और मन अब भी दूषित है? माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे नाथ, गंगा स्नान को पापनाशक और मोक्षदायी कहा गया है, फिर ये सभी श्रद्धालु स्नान करने के बाद भी दुखी क्यों हैं? क्या महाकुंभ में किया गया स्नान भी अब निष्फल हो गया है? क्या कलयुग में गंगा की शक्ति कम हो गई है? मित्रों, तब मंद मुस्कान के साथ भगवान शिव बोले, हे देवी, गंगा में स्नान तभी फलदायी होता है नॉइस जब उसे श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता के साथ किया जाए। केवल जल में डुबकी लगाना मात्र एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन यदि मन और आत्मा शुद्ध न हो तो यह महान पावन स्नान निष्फल हो जाता है। यह केवल बाहरी स्वच्छता तक सीमित रहता है और आध्यात्मिक रूप से कोई प्रभाव नहीं डालता। गंगा स्वयं पवित्र है और पाप नाशनी है, परंतु जब तक मनुष्य सच्चे हृदय से अपने पापों की क्षमा नहीं मांगता और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखता, तब तक वह इस पवित्र जल से लाभ नहीं उठा सकता। मैं तुम्हें कल इसका प्रमाण दूंगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सच्चा स्नान केवल जल में प्रवेश करने से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और समर्पण से होता है। मित्रों, वे दोनों माता पार्वती और भगवान शिव अदृश्य हो जाते हैं।
फिर अगले दिन भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और प्रयागराज के कुंभ स्थल पर भ्रमण करने लगे। क्नॉइस वह थके हुए और दुर्बल दिखाई दे रहे थे। उन्होंने लोगों से सहायता मांगने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उनका संतुलन बिगड़ा और वे एक गहरे कीचड़ भरे गड्ढे में गिर पड़े। उनके शरीर पर कीचड़ और धूल लिपट गई और उनकी धोती भीगकर भारी हो गई। क्नॉइस उन्होंने गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत चेष्टा की, किंतु उनकी कमजोर काया उन्हें यह प्रयास करने से रोक रही थी। तभी गंगा किनारे पर कुछ मौजूद श्रद्धालु अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। कुछ लोग स्नान कर रहे थे तो कुछ मंत्रोच्चारण में लीन थे। क्नॉइस वही कुछ भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने की आशा में ध्यान कर रहे थे, किंतु किसी ने भी उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर ध्यान नहीं दिया। उनका शरीर थर थरा रहा था और उनके होंठ सूख गए थे, किंतु किसी को उनकी चिंता नहीं थी। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने देखा कि लोग अपने पापों को धोने के लिए आए थे, लेकिन दया और सहानुभूति का अभाव उनमें स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उन्होंने सोचा, क्या यह संभव है कि केवल एक डुबकी लगाकर लोग अपने पापों से मुक्त हो जाएं, जबकि उनके हृदय में संवेदना का अभाव है? क्या सच्ची पवित्रता केवल बाहरी स्नान से प्राप्त की जा सकती है? इस विचार के साथ माता पार्वती चिंतित होकर गड्ढे के पास बैठ गई। उन्होंने अपने मधुर किंतु करुणामयी स्वर में पुकार लगाई, हे पुण्य आत्माओं, मेरे वृद्ध पति इस गड्ढे में गिर गए हैं और बहुत कष्ट में है। कोई कृपा करके इन्हें बाहर निकालने में सहायता करे। परंतु ध्यान रहे, केवल वही व्यक्ति इन्हें स्पर्श करे जो सर्वथा निष्पाप हो, अन्यथा उनके दिव्य तेज के कारण वह भस्म हो जाएगा। उसी समय गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे और उस सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में या पाप और कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ तो कई कानून से डर गए, तो कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है, तुम अभी सुंदर और बहुत जवान हो। क्नॉइस वही कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे। उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के विचित्र वचन सुनकर वे भी रुक गए, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम भस्म न हो जाएं। क्नॉइस स्त्री के कथन के अनुसार पापी लोग खुद से भस्म हो जाएंगे और हमें अपने पुण्य और पाप की गिनती कैसे पता होगी? मित्रों, किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और बस चले गए। अब तो संध्या हो चली, तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वहाँ सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका। गंगा स्नान करके आए श्रद्धालु अपने भीतर झांकने लगे। क्नॉइस परंतु कोई भी स्वयं को पूर्णतः निष्पाप मानने का दावा नहीं कर सका। पूरे दिन लोग आते जाते रहे, परंतु कोई भी वृद्ध ब्राह्मण को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया। गंगा स्नान करके आए लोग यह सुनकर सहम गए। उन्होंने अपने भीतर झांक कर देखा और स्वयं को पाप मुक्त नहीं पाया। कोई भी वृद्ध ब्राह्मण को छूने का साहस न कर सका। दिन भर भीड़ आती जाती रही, परंतु कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर संध्या होने पर एक युवा ब्राह्मण आया, जो अभी अभी गंगा स्नान करके मंदिर की ओर जा रहा था। उसने माता पार्वती की पुकार सुनी और तत्काल वृद्ध ब्राह्मण को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए बड़ा माता पार्वती ने पुनः उसे सचेत किया और कहा, उन्होंने अपने मधुर किंतु करुणामय स्वर में पुकार जाएगा। अब वह युवक निडर होकर बोला, हे माता, मैं अभी भी महाकुंभ के पावन पर्व पर गंगा स्नान करके आया हूँ। मैंने सच्चे मन और श्रद्धा से डुबकी लगाई है और मुझे विश्वास है कि मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। यदि गंगा माँ की कृपा से मैं अब भी शुद्ध नहीं हुआ तो फिर कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता। मेरे मन में कोई संशय नहीं है। मैं अपने पुण्य कर्मों पर विश्वास रखता हूँ और किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। मित्रों, युवक ने जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण का हाथ पकड़ा कि एक चमत्कार हो जाता है। क्नॉइस, अचानक से बिजलियां चमकने लगी और चारों ओर कोहरा छाया। तब भगवान शिव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में देवताओं के नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान शिव ने युवक को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वत्स, केवल तुमने ही सच्चे हृदय से गंगा स्नान किया है। तुम्हारा मन निर्मल और आत्मा पवित्र है, इसलिए तुमने श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ यह पुण्य कर्म किया। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए गंगा में स्नान करता है, उसका स्नान मात्र एक शारीरिक क्रिया बनकर रह जाता है, किंतु जो सच्चे हृदय से आत्मशुद्ध की भावना रखता है, वही वास्तविक रूप से पवित्र होता है और गंगा माँ की कृपा प्राप्त करता है।
तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मित्रों, अब आगे भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है, देवी अब मैं तुम्हें उन स्त्रियों और पुरुषों के विषय में बताता हूँ जो निर्वस्त्र स्नान करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान के भी नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। पौराणिक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि निर्वस्त्र स्नान करने से जल देवता वरुण का अपमान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोपिकाओं को वस्त्र दान करके इस नियम की महत्ता बताई थी तथा गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान करते समय पूर्वज हमारे आसपास होते हैं। यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो पितृ दोष का बागी बनता है और माता लक्ष्मी उसके घर से सदा के लिए विदा हो जाती है। निर्वस्त्र स्नान करने वाले व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए यह शास्त्रों में वर्जित किया गया है। प्रिय दर्शकों, इसके पश्चात भगवान शिव ने माता पार्वती को वे 12 नियम बताएं जो गंगा स्नान के समय ध्यान में रखने चाहिए ताकि स्नान केवल एक शारीरिक प्रक्रिया न रहे बल्कि आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरूकता का भी माध्यम बने। उन्होंने समझाया कि इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी शुद्ध होता है, जिससे उसका जीवन और अधिक समृद्ध और शुभ बनता है। मित्रों, भगवान शिव ने कहा है, देवी अब मैं तुम्हें गंगा स्नान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताता हूँ, इसे तुम ध्यान से सुनना। सबसे पहला, महाकुंभ में स्नान से न केवल शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। यह स्नान व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, मानसिक तनाव को दूर करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। के अतिरिक्त गंगा के पावन जल में स्नान करने से व्यक्ति अपने पिछले पापों से मुक्त होकर पुण्य अर्जित करता है। दूसरा नियम, सुबह स्नान करने से न केवल आरोग्य, तेज बल और आयु की प्राप्ति होती है बल्कि यह मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति का भी माध्यम बनता है। नियमित रूप से प्रातःकाल स्नान करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, मन निर्मल होता है और दिन भर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही यह पवित्रता और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होता है। तीसरा, स्नान के बिना कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होता, क्योंकि यह केवल शारीरिक शुद्धि ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी साधन है। प्रातः स्नान करने से व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होता है और ध्यान, जप एवं उपासना के लिए उपयुक्त मनोस्थिति प्राप्त करता है। इस कारण सभी धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक क्रियाएं से पहले स्नान करना अनिवार्य माना गया है। चौथा, जो व्यक्ति नियम पूर्वक स्नान करता है, वह नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त रहता है और उसके मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। नियमित स्नान करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है और व्यक्ति दिन भर ऊर्जावान महसूस करता है। इसके अतिरिक्त स्नान आध्यात्मिक शुद्ध का भी माध्यम है, जिससे व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्ति पाता है और ध्यान व साधना के लिए उपयुक्त वातावरण प्राप्त करता है। पांचवा नियम, बीमार व्यक्ति को कमर तक जल में स्नान करना चाहिए। छठा नियम, सूर्योदय से पहले स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जावान बनाता है, मन को शांत करता है और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। प्रातः काल का जल पवित्र एवं शुद्ध होता है, जो तन और मन दोनों को निर्मल करने में सहायक होता है। सातवां, तेल लगाकर या मल कर नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। आठवां, गंगा तट पर कपड़े धोकर स्नान करना वर्जित है, क्योंकि यह नदी के जल को अपवित्र करता है और गंगा के पवित्र प्रवाह में अशुद्धता लाने का कारण बनता है। ऐसा करना न केवल धार्मिक दृष्टि से अनुचित है बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी बाधित करता है। आपने कभी सोचा है नवा महाकुंभ के अवसर पर जाने से जीवन में 11 या इतनी 21 ऊर्जा डुबकियां और लगाना परिवर्तन क्यों अत्यंत आते पुण्यकारी हैं? माना जाता है। प्रयागराज महाकुंभ यह न सिर्फ एक केवल धार्मिक शारीरिक आयोजन शुद्ध का नहीं माध्यम है, है बल्कि ये एक दिव्य आध्यात्मिक अनुभव उन्नति है, का भी एक जहाँ महत्वपूर्ण हर साधन बूंद में है। आस्था ऐसा है कहा जाता और है हर कि घाट इन पर डुबकियों के इतिहास। माध्यम से इस व्यक्ति कथा में अपने हम पिछले सुनेंगे जन्मों के प्रख्यात पापों संत से मुक्त प्रेमानंद होकर महाराज जी आत्मिक की शांति जुबानी प्राप्त कर महाकुंभ सकता का है। रहस्य और उससे इस जुड़ी पावन प्रेरक अवसर पर बातें। श्रद्धालु गंगा के प्रेमानंद जल में महाराज डुबकी जी लगाते ने हुए एक भगवान बार का कथा स्मरण सुनाते करते हुए हैं कहा, और मोक्ष की कामना महाकुंभ करते केवल हैं। स्नान का पर्व नहीं है, 10वां, ये आत्मा की यात्रा पवित्र है। नदियों में जब गंदगी हम नहीं संगम बहानी के चाहिए। पवित्र जल में डुबकी लगाते 11वां हैं श्रेष्ठ तो माना सिर्फ गया शरीर है, नहीं क्योंकि धुलता, यह प्राकृतिक हमारे रूप से कर्म और शुद्ध, विचार भी पवित्र शुद्ध और होते
आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर महाकुंभ होता है। हमें याद विशेष दिलाता रूप है से गंगाजल कि को जीवन का मोक्षदायी असली और उद्देश्य पापनाशिनी आत्मा माना को जाता निर्मल है, जो बनाना न है। केवल शरीर की शुद्ध महाराज करता जी है बताते बल्कि हैं आत्मा को कि भी एक निर्मल बार करता एक है। साधक और ने उनसे 12वां नियम पूछा, गंगा माता गुरुजी, कहती है कि जो महाकुंभ जहाँ भी में जाने श्रद्धा से क्या और जीवन विश्वास में के साथ बदलाव आता स्नान है? के समय मेरा स्मरण महाराज जी ने करेगा, वहाँ मैं मुस्कुराकर स्वयं कहा, आकर उसे पवित्र बेटा, कर दूंगी और उसके महाकुंभ में समस्त जाना पापों ठीक का नाश वैसा ही करूंगी। है जैसे सूरज मेरा की जल पहली केवल किरण को बाहरी देखना, शुद्ध नहीं जैसे सूर्योदय बल्कि अंधकार आंतरिक को मिटा पवित्रता देता और है, आत्मशुद्धि का वैसे भी ही माध्यम है। महाकुंभ में संगम स्नान जीवन मित्रों, के अब अज्ञान को भगवान शिव दूर ने कर कहा देता है, है। देवी महाकुंभ संगम केवल का एक जल पर्व तुम्हारी नहीं, सोच बल्कि को बदल देता आत्मशुद्धि, है, आत्म जागृति तुम्हारी और आत्मा को नव आध्यात्मिक जीवन उन्नति देता का है। दुर्लभ अवसर है। फिर महाराज जी ने इस एक पावन प्रेरक अवसर प्रसंग पर जो सुनाया। श्रद्धा, एक आस्था और राजा था संपूर्ण भक्ति जो के बहुत साथ गंगा में अभिमानी स्नान था। करता है, उसने वही महाकुंभ इसके के मेले वास्तविक में पुण्य का साधुओं को अधिकारी देख बनता हंसी है। उड़ाई, लेकिन जब गंगा का उसने जल गंगा में स्वयं स्नान पवित्र किया और मोक्षदायी तो है, अचानक उसे परंतु अपनी जब तक गलतियों मनुष्य का अपने एहसास भीतर हुआ, की वो अशुद्धियों को साधुओं दूर के करने का पास गया प्रयास और नहीं क्षमा करता, मांगी। तब तक वह तभी इसका उसे पूर्ण लाभ समझ नहीं आया उठा कि सकता। महाकुंभ केवल बाहरी मात्र नहीं, शरीर को गंगा आंतरिक जल में डुबो परिवर्तन देने का से पर्व कोई है। पाप नहीं मिटते, प्रेमानंद जब तक कि मन महाराज और जी आत्मा कहते भी हैं, शुद्ध न हो। महाकुंभ हमें वास्तविक सिखाता स्नान है तभी होता कि है जीवन जब में मनुष्य अहंकार अपने को त्याग समस्त कर पापों का विनम्रता परित्याग अपनाए। कर संकल्प ले जैसे कि हर वह नदी धर्म, संगम में सत्य और समर्पण कर करुणा के देती मार्ग है, पर चलेगा। वैसे ही हमें अपने माता जीवन को पार्वती ने ईश्वर के चरणों श्रद्धापूर्वक में भगवान समर्पित शिव कर के देना चरणों में चाहिए, शीश तभी झुकाया और सच्चा कहा, हे कल्याण नाथ, संभव आपने है। मुझे वास्तविक क्या गंगा स्नान आपने का कभी रहस्य सोचा है समझाया और कि इसकी महाकुंभ में आध्यात्मिक लाखों गहराई का लोग क्यों बोध उमड़ कराया। पड़ते हैं? अब जो सिर्फ भी इस एक कथा को डुबकी श्रद्धा लगाने के और लिए, भक्ति के साथ लेकिन सुनेगा, ये डुबकी उसका सिर्फ हृदय शरीर शुद्ध को होगा नहीं, आत्मा और को भी महाकुंभ शुद्ध में करती पूर्ण है। समर्पण भाव से महाकुंभ स्नान सिर्फ करने एक से उसके धार्मिक समस्त आयोजन पापों नहीं, का नाश होगा। बल्कि एक ऐसी अद्भुत यह यात्रा दिव्य स्नान है उसके जो जीवन में इंसान सुख, को भीतर से बदल समृद्धि देती और है। मानसिक शांति आज मैं लाएगा। आपको एक ऐसी माता कहानी लक्ष्मी सुनाने का जा रहा वास हूँ उसके जो घर में सिर्फ सदा प्रेरित बना करेगी, रहेगा और उसका बल्कि परिवार महाकुंभ का वैभवशाली असली तथा अर्थ धन भी धान्य से समझाएगी। परिपूर्ण रहेगा। रघुनाथ एक धनी इस पुण्य व्यापारी अवसर था, को जिसने भी उसके सच्चे पास मन सब से कुछ अपनाया था, वह पैसा, निश्चित ही ईश्वरीय संपत्ति, कृपा का पात्र मान बनेगा। सम्मान, तो लेकिन मित्रों, जीवन में उम्मीद कहीं है न आपको कहीं यह एक कथा खालीपन अवश्य था। ही पसंद आई उसका होगी, दिन तो पैसों वीडियो के को लेन-देन लाइक और करें और व्यापार में कमेंट में गुजरता हर था। हर महादेव लेकिन जरूर रात को लिखिए। जब वह अकेला होता हर हर गंगे। तो उसे अजीब